नमस्कार दर्शकों, हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं हरियाणा चुनाव की हर छोटी से बड़ी अपडेट लेकर। और इस वीडियो में हम आपको हरियाणा चुनाव में जो परिणाम रहे हैं उन पे आधार पर हम आपको बताएंगे कि किस पार्टी ने कितनी सीटें जीती हैं और कौन सी सीट कहां से जीती है। यानी कि हम सिलसिलेवार 90 की 90 सीटें आपको बताएंगे कि कौन सी पार्टी कौन सी सीट कौन सी विधानसभा से जीती है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि अभी जो हार जीत के जो आंकड़े आए हैं वो क्या सीटों का अनुमान क्या दिखा रहा है। तो 48 सीटें सबसे पहले जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है वो है आपके भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 48 सीटें आपके हरियाणा में दर्शकों जीत चुकी है। वहीं अगर दूसरी सबसे सेकंड लार्जेस्ट पार्टी के को देखें तो वह है कांग्रेस, और कांग्रेस 37 सीटें इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में जीतने में कामयाब रही है। वहीं अगर तीसरी बड़ी का है और हार जीत का फैसला हो चुका है। तो चलिए सबसे पहले हम भारतीय जनता पार्टी की उन 48 सीटों के बारे में बात करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम कालका की सीट से। कालका की सीट आपके बीजेपी के खाते में चली गई है। दूसरी सीट आती है अंबाला छावनी की, जो आपके गृह मंत्री भी हैं अनिल विज जी, उन्होंने भी अपना चुनाव जीत लिया है। रादौर की सीट से जो बीजेपी के खाते में गई है जो तीसरी सीट है, लाडवा की सीट है, जहां पर आपके सीएम नायब सैनी जी आते हैं और वो अपनी इस सीट को जीतने में कामयाब रहे हैं। पांचवी सीट आती है पुंडरी की, फिर उसके बाद आती है नीलखेड़ी की सीट, फिर घंडोरा की, फिर पानीपत ग्रामीण की, फिर इसराना की, फिर आप उसके बाद आती है समलखा की, राई की सीट, खरगोदा की सीट, सोनीपत की सीट, गोहाना की सीट, सफ़ीदों की सीट, जिंद की सीट, उचाना कला की सीट, नरवाणा की सीट, हांसी की सीट, बरवाला की सीट, नलवा की सीट, भाडड़ा की सीट, दादरी की सीट, भिवानी की सीट, तोसाम की सीट, भवानी खेड़ा की सीट, महेंद्रगढ़ की सीट, नारनौल की सीट, पटौदी की सीट, बादशाहपुर की सीट, गुड़गांवा की सीट, होडल की सीट, पलवल की सीट, फरीदाबाद एनआईटी की सीट, बडखल की सीट, फरीदाबाद की सीट और तिगांव की सीट, इस मिलाकर ये 37 सीटें बीजेपी दर्शकों जीतने में कामयाब रही है। और उसके अलावा कुछ सीटें और हैं जो है यमुनानगर की सीट, इंद्री की सीट, करनाल की सीट, असंध की सीट, पानीपत शहर की सीट, आदमपुर की सीट, अटेली की सीट, बावल की सीट, और उसके बाद कोसली की सीट, रेवाड़ी की सीट और सोहना की सीट और आपके बल्लभगढ़ की सीट। इस प्रकार से 48 सीटें बीजेपी जीतने में दर्शकों कामयाब रही है। अब दूसरी सबसे बड़ी पार्टी जो है कांग्रेस, उसकी सीटों की तरफ से बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कांग्रेस कौन कौन सी सीटों को जीतने में कामयाब रही है। सबसे पहले आती है सीट आपके पंचकुला की, दूसरी सीट आती है नारायणगढ़ की, तीसरी है अंबाला शहर की सीट, चौथी सीट आती है मुलाना की, फिर सडोरा की, फिर जगधारी की, शाहबाद की, थानेसर की, पेहवावा की, कैथल की सीट जो एक वीआईपी सीट थी, आदित्य सुरजेवाल जी जहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, बड़ौदा की सीट, फिर उसके बाद जुलाना की सीट भी एक वीआईपी सीट थी क्योंकि वहाँ बहुत चर्चित सीट भी थी क्योंकि वहाँ से विनेश फोगाट जी चुनाव लड़ रही थी। फिर आती है टोहाना की सीट, फतेहाबाद की सीट, रतिया की सीट, कालावाली की सीट, सिरसा की सीट भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहती है क्योंकि बाबा राम रहीम जी यहीं से आते हैं। उसके बाद आपके एलानाबाद की सीट, उकलाना की सीट, लोहारू की सीट, महम की सीट, गढ़ी सांपला की सीट, उसके बाद आपकी आती है कलानौर की सीट, फिर उसके बाद है बादली की सीट, बेरी की सीट, नांगल चौधरी की सीट भी कांग्रेस जीतने में कामयाब रही है, नूह की सीट, फिरोजपुर झिरका की सीट, पुन्हाना की सीट, आथीन की सीट और परथला की सीट, इस मिलाकर आपके 31 सीटें ये जीतने में कामयाब रही है। 5 सीटें और हैं आपके गोहला की सीट, कलायत की सीट, फिर नारनौद की सीट, रोहतक की सीट और उसके बाद झज्जर की सीट। इनको मिलाकर आपके टोटल 37 सीटें कांग्रेस जीतने में कामयाब रही है। अब बढ़ते हैं हम आपके 2 सीटें जो आपके आईएनएलडी जीतने में कामयाब रही हैं, वो 2 सीटें कौन कौन सी हैं। तो पहली सीट आती है आपकी रानिया की और दूसरी सीट आपके आ रही है इस बार यहाँ से डबवाली से। तो ये 2 सीटें आपके आईएनएलडी जीतने में कामयाब रही है। अब 3 जो सीटें हैं जहाँ पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं, जिसमें एक वीआईपी सीट भी है, वो है हिसार की सीट जहाँ पर सावित्री जिंदल जी चुनाव जीतने में कामयाब रही है। सावित्री जिंदल जी
को आपके भारत की सबसे अमीर महिला के रूप में भी जाना जाता है। उनको बीजेपी ने इस बार टिकट नहीं दिया, उन्होंने कांग्रेस पार्टी कुछ दिनों पहले ही छोड़ी थी लोकसभा चुनाव से पहले, लेकिन बीजेपी ने टिकट न देने से नाराज होकर उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और वो अपना चुनाव जीतने में कामयाब रही है। दूसरी निर्दलीय जो प्रत्याशी जीतने में कामयाब हुए हैं वो है बहादुरगढ़ की सीट, और तीसरी सीट आती है वो आती है गणगौर की सीट। तो इस प्रकार दर्शकों ये थी 90 की 90 सीट, जहाँ पर 48 सीटों को जीतने में बीजेपी कामयाब हुई है, आपके 37 सीटों को जीतने में आपके कांग्रेस कामयाब हुई है दर्शकों। आईएनएलडी आपके 2 सीटों में जीतने में कामयाब रही है, और निर्दलीय प्रत्याशी यानी कि जो अदर मेंबर्स हैं वो 3 सीटों को जीतने में कामयाब रहे हैं। तो इस प्रकार तीसरी बार इस बार इस प्रकार दर्शकों हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। आपको ये चुनाव परिणाम की जानकारी कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो की जानकारी अब अपने तक सीमित नहीं रखेंगे, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ ज़रूर साझा करेंगे। अगर हमारे वीडियोज आपको पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो साथ में बेल आइकन लगा है उसको भी दबा लीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।